क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन रात एक करके इतनी मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना एक कर देते हैं, फिर भी सफलता आपसे कोसों दूर क्यों भागती जा रही है? ऐसा क्यों होता है कि जब भी आपको लगता है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, अब मेरी परेशानियां खत्म होने वाली है, तभी अचानक से कोई नई मुसीबत आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है? आपको लगता होगा कि शायद आपकी किस्मत ही खराब है या विधाता ने आपके भाग्य में सिर्फ संघर्ष ही लिख दिया है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है और बेहद चौंकाने वाली है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपकी रोंगटे खड़े कर देगा। आपके घर की चार दीवारी के भीतर आपकी ही नज़रों के सामने एक ऐसी चीज़ मौजूद है, एक ऐसी वस्तु छिपी हुई है जो चुपचाप दीमक की तरह आपकी तरक्की, आपकी सुख शांति और आपकी तिजोरी को खोखला कर रही है। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि आपके अपने ही घर में अनजाने में रखी गई एक ऐसी वस्तु है जो साक्षात माता लक्ष्मी को आपके घर की दहलीज से ही वापस लौटने पर मजबूर कर रही है। जब तक आप इस एक चीज़ को अपने घर से नहीं हटाएंगे, तब तक चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितने भी उपाय कर लें, गरीबी, कर्जा और मानसिक तनाव आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे अगर आपने आज समझ लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में वो राजयोग शुरू होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आप तुला राशि के हैं तो मेरा आपसे एक बहुत ही आत्मीय और व्यक्तिगत निवेदन है कि आज इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इसे पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये चर्चा विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। हमारे इस परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही आप अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या या जो भी दुख आप झेल रहे हैं उसे भी कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हम प्रार्थना कर सकें कि माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर सदा बनी रहे और आपकी जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएं। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की उस सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ने का एक तरीका है जो आपके विचारों के माध्यम से काम करती है। अब बात करते हैं आपके जीवन की उस उथल पुथल की जिसे आप पिछले काफ़ी समय से महसूस कर रहे हैं। तुला राशि वालों, आप स्वभाव से बहुत ही न्यायप्रिय, संतुलित और रिश्तों को दिल से निभाने वाले इंसान होते हैं। आपके अंदर एक गजब का आकर्षण होता है और आप हमेशा यही चाहते हैं कि आपके आसपास के सभी लोग खुश रहें। आप लोगों की मदद करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? सिर्फ धोखा, निराशा और अकेलापन। आपने महसूस किया होगा कि आप जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही इंसान वक्त आने पर आपका साथ छोड़ देता है या आपकी पीठ में छुरा घोंप देता है। आप मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटते। आपके दिमाग में हमेशा कुछ नया करने के, आगे बढ़ने के विचार चलते रहते हैं, लेकिन जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं या किसी काम के पूरा होने की उम्मीद लगाते हैं तो ऐन मौके पर आकर बात बिगड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति है जो आपके कदमों को पीछे खींच रही है। धन आपके पास आता तो है, लेकिन टिकता बिल्कुल नहीं है। आपकी कमाई घर में आने से पहले ही खर्चे तैयार खड़े रहते हैं। कभी किसी की बीमारी पर पैसा खर्च हो जाता है, कभी कोई चीज़ अचानक खराब हो जाती है, तो कभी कोई ऐसा अनचाहा खर्च सामने आ जाता है जिसका आपने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होता। धीरे धीरे उधारी बढ़ने लगती है, कर्ज का बोझ कंधों को झुकाने लगता है और घर में बिना किसी बड़ी बात के कलह और क्लेश का माहौल बन जाता है। नौकरी पेशा लोगों को वो सम्मान और प्रमोशन नहीं मिल पाता जिसके वो असली हकदार होते हैं। बार बार अच्छे अवसर आपके हाथ से ऐसे फिसल जाते हैं जैसे मुट्ठी से रेत, और इन सब के बीच आपका मानसिक तनाव इस कदर बढ़ जाता है कि रातों की नींद उड़ जाती है। क्या ये सब आपके साथ नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, और इन सभी समस्याओं का सीधा जुड़ाव आपके ग्रह गोचर और आपके घर की उस ऊर्जा से है जो पूरी तरह से दूषित हो चुकी है। लेकिन असली कारण अभी बाकी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। शुक्र ग्रह को जीवन में विलासिता, धन, आकर्षण, सुख समृद्धि, कला, सौंदर्य और प्रेम का कारक माना जाता है। शुक्र का स्वभाव है चमकना, महकना और जीवन में मिठास घोलना,
माता लक्ष्मी का भी सीधा संबंध शुक्र ग्रह की शुभता से ही है। जब किसी व्यक्ति का शुक्र मजबूत होता है तो उसके जीवन में कभी भौतिक सुखों की कमी नहीं होती। लेकिन जब आपके ही घर में कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा पनपने लगे जो सीधे आपके शुक्र ग्रह को कमज़ोर कर दे, उसे दूषित कर दे, तो आपके जीवन से सुख चैन छीनना तय है। वो वस्तु जो आपके घर में मौजूद है वो लगातार एक ऐसी नकारात्मक तरंग छोड़ रही है जो पूरे घर के वातावरण को, आपके आभा मंडल को और आपके भाग्य को प्रदूषित कर रही है। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा का एक विज्ञान है। जिस तरह एक सड़ा हुआ फल पूरी टोकरी के फलों को सड़ा देता है, ठीक उसी तरह घर के किसी कोने में पड़ी वो एक अशुभ वस्तु पूरे घर की सकारात्मक ऊर्जा को सोख रही है और उसे दरिद्रता में बदल रही है। जो बात अब मैं बताने जा रहा हूँ उसे बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर हम लोग अनजाने में या मुंहवश कुछ ऐसी चीज़ों को अपने घर में जगह दे देते हैं जिनका हमारे वर्तमान या भविष्य में कोई उपयोग नहीं होता। हम सोचते हैं कि चलो इसे रख लेते हैं, कभी काम आ जाएगी, या फिर किसी चीज़ से हमारा इतना भावनात्मक लगाव हो जाता है कि हम उसके खराब या टूट जाने के बावजूद उसे खुद से दूर नहीं कर पाते। यही वो गलती है जो अधिकांश तुला राशि वाले अनजाने में कर बैठते हैं। आपको सौंदर्य पसंद है, आपको चीज़ें सहेज कर रखना पसंद है, आप बहुत जल्दी चीज़ों से या लोगों से एक जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ब्रह्मांड का एक नियम है, प्रवाह। जब तक पुरानी ऊर्जा बाहर नहीं जाएगी, नई और सकारात्मक ऊर्जा अंदर कैसे आ सकती है? रुके हुए पानी में हमेशा कीड़े पड़ जाते हैं और वो बदबू मारने लगता है, जबकि बहता हुआ पानी हमेशा पवित्र और निर्मल रहता है। ठीक यही नियम आपके घर और आपके जीवन पर भी लागू होता है। आपके घर का वातावरण अगर भारी महसूस होता है, अगर घर में घुसते ही आपको एक अजीब सी बेचैनी या घुटन होती है, घर के सदस्यों के बीच बेवजह की चिड़चिड़ाहट रहती है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपके घर में वो नकारात्मक वस्तु अपना पूरा प्रभाव दिखा रही है और सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश पूरी तरह से बाधित हो चुका है। आप खुद सोचिए, आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर रोज़ पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, मंदिरों में दान देते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस घर में आप उन्हें बुलाना चाहते हैं, क्या वो घर उनके स्वागत के लिए ऊर्जा के स्तर पर तैयार है? पारंपरिक मान्यताओं और वास्तुशास्त्र के अनुसार माता लक्ष्मी का वास केवल वही होता है जहाँ स्वच्छता, प्रकाश, सुगंध और सकारात्मकता का प्रवाह हो। जहाँ कला, अंधकार, कबाड़ और रुकी हुई नकारात्मक ऊर्जा होती है, वहाँ से लक्ष्मी जी तुरंत अपना मुख मोड़ लेती हैं और वहाँ उनकी बहन अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का वास हो जाता है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, अगर आपके घर का वास्तु और ऊर्जा क्षेत्र दूषित है तो आपके सारे प्रयास उस बाल्टी में पानी भरने के समान है जिसकी तली में एक बड़ा सा छेद हो। पानी कभी भरेगा ही नहीं और आप जीवन भर सिर्फ पानी ढोने का ही काम करते रह जाएंगे। वीडियो के आखिर में बताई गई बात बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि अब हम धीरे धीरे उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आपके मन में ये जानने की तीव्र उत्सुकता हो रही है कि आखिर वो वस्तु है क्या। क्या वो कोई बहुत बड़ी चीज़ है? क्या वो कोई ऐसा सामान है जो हमने हाल ही में ख़रीदा है? नहीं, वो कोई बहुत अजीबोगरीब चीज़ नहीं है। वो आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई एक साधारण सी लगने वाली एक ऐसी वस्तु हो सकती है जिसे आपने शायद घर के किसी कोने में, किसी स्टोर रूम में, अलमारी के ऊपर या छज्जे पर ये सोचकर रख छोड़ा है कि ये हमारी है या ये कभी काम आएगी। कई बार हम अपने घर में बंद पड़ी घड़ियां रख लेते हैं। वास्तु और ज्योतिष दोनों में ही रुकी हुई घड़ी को सबसे बड़ा वास्तु दोष माना गया है। घड़ी समय का प्रतीक है, गति का प्रतीक है। जब आपके घर में कोई रुकी हुई या खराब घड़ी टंगी होती है या दराज में पड़ी होती है तो वो आपके समय को, आपकी प्रगति को और आपके भाग्य को भी उसी जगह रोक देती है। आपका अच्छा समय कभी शुरू ही नहीं हो पाता। इसी तरह टूटा हुआ कांच या आईना। तुला राशि वालों, आपका स्वामी शुक्र है और कांच या दर्पण का सीधा संबंध शुक्र ग्रह से होता है। अगर आपके घर में कहीं भी चटका हुआ या टूटा हुआ कांच है, खिड़की का शीशा टूटा है या आप किसी ऐसे आईने में अपना चेहरा देखते हैं जिसमें दरार आ गई है, तो ये आपके शुक्र को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। शुक्र के खराब होने का मतलब है जीवन से धन, सुख, वैवाहिक आनंद और आकर्षण का हमेशा के लिए खत्म हो जाना। इसके अलावा क्या आपके घर में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़ा है जो महीनों या सालों से खराब है और कबाड़ बन चुका है? खराब टीवी, पुराना रेडियो, जंग लगा हुआ लोहा, टूटे हुए बर्तन, पुराने फटे पुराने कपड़े जिन्हें आप कभी नहीं पहनते, या फिर ऐसा फर्नीचर जो टूट चुका है और जिसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।
हमारे शास्त्रों और पारंपरिक मान्यताओं में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि राहु और शनि का सीधा प्रभाव इन कबाड़ और खराब चीज़ों पर होता है। जब घर में ऐसी चीज़ें जमा होने लगती हैं तो राहु सक्रिय हो जाता है। और राहु क्या करता है? राहु भ्रम पैदा करता है, अचानक बड़े नुकसान करवाता है, दिमाग को सही दिशा में सोचने नहीं देता, निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देता है और घर में बिना बात के भयंकर कलह करवाता है। तुला राशि वालों के लिए राहु का ये दुष्प्रभाव और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि आप लोग जन्म से ही जीवन में शांति और संतुलन चाहने वाले लोग होते हैं। जब राहु का प्रभाव बढ़ता है तो आपका वो संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है और आप मानसिक रूप से टूट जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार लोग अनजाने में पूजा घर में भी ऐसी चीज़ें रख देते हैं जो नकारात्मकता फैलाती हैं, जैसे भगवान की खंडित मूर्तियाँ, फटी हुई पुरानी धार्मिक पुस्तकें या बहुत सारे सूखे हुए फूल जिन्हें कई दिनों से हटाया नहीं गया है। पूजा घर वो स्थान है जहाँ से पूरे घर में सबसे शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना चाहिए। अगर वहीं पर दोष उत्पन्न हो जाए तो फिर प्रार्थनाएं कैसे स्वीकार होंगी? झाड़ू, जिसे शास्त्रों में साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, अगर आपके घर में टूटी हुई, बिखरी हुई या घिस चुकी झाड़ू का इस्तेमाल हो रहा है या उसे ऐसी जगह रखा गया है जहां आते जाते लोगों के पैर उस पर पड़ते हैं, तो ये सीधा सीधा धन की देवी का अपमान है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, हमारे जीवन में पहाड़ जैसी मुश्किलें खड़ी कर देती हैं। यदि आपने ये छोटी सी बात समझ ली तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अब जब आप जान चुके हैं कि आपके घर में मौजूद ये कबाड़, रुकी हुई घड़ियाँ, टूटा हुआ कांच, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या खंडित वस्तुएं ही वो असली मुसीबत हैं जो माता लक्ष्मी के मार्ग में दीवार बनकर खड़ी है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको किसी बहुत बड़े तांत्रिक के पास जाना चाहिए? क्या आपको हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अध्यात्म और ऊर्जा का विज्ञान बहुत ही सरल और सीधा है। इसे बेवजह जटिल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। समाधान आपके अपने हाथों में है और वो बहुत ही सकारात्मक और सुरक्षित है। आपको बस अपने घर की ऊर्जा को साफ करना है, उसे फिर से जीवंत करना है, ताकि शुक्र देव की कृपा आप पर बरस सके और माता लक्ष्मी आपके घर में खुशी खुशी प्रवेश कर सके। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय जिसे आप आज ही कर सकते हैं वो ये है कि एक दिन का समय निकालें और अपने घर के कोने कोने की अच्छी तरह से जांच करें। कोई भी ऐसी चीज़ जो पिछले 6 महीने या 1 साल से इस्तेमाल नहीं हुई है, जो टूट चुकी है, जो काम नहीं कर रही है, उसे बिना किसी मोह के, बिना किसी अफसोस के अपने घर से बाहर निकाल दें। टूटी हुई घड़ियों को या तो तुरंत ठीक करवा लें या उन्हें घर से विदा कर दें। चटके हुए शीशे तुरंत बदलवा लें। पुराना कबाड़, फटे पुराने कपड़े किसी को दान कर दें या कबाड़ी वाले को दे दें। घर की छत पर या सीढ़ियों के नीचे कभी भी कबाड़ जमा ना होने दें। आपको ये काम करते हुए बिल्कुल भी बुरा महसूस नहीं करना है, बल्कि मन में ये भाव रखना है कि आप अपने घर से दरिद्रता, दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए बाहर निकाल रहे हैं। जैसे जैसे आपके घर से ये फालतू का सामान बाहर जाएगा, आप खुद महसूस करेंगे कि घर का वातावरण अचानक से हल्का हो गया है। आपको सांस लेने में एक अलग सी ताजगी महसूस हो रही है और आपके मन का जो भारीपन था वो चमत्कारिक रूप से कम होने लगा है। इसके बाद तुला राशि वालों के लिए एक बेहद ही आसान और अचूक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो पूरी तरह से सकारात्मक और आपकी राशि के स्वामी शुक्र को बलवान बनाने वाला है। जब आप अपने घर की अच्छी तरह से सफाई कर लें, विशेषकर अपने घर के मुख्य द्वार की, याद रखिए मुख्य द्वार वो स्थान है जहाँ से ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, आपके घर में प्रवेश करती है। आपके घर का मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा, अच्छी तरह से प्रकाशित और सुगंधित होना चाहिए। वहाँ कोई गंदगी, जाले या जूते चप्पलों का ढेर नहीं होना चाहिए। हर शुक्रवार के दिन, जो कि माता लक्ष्मी और शुक्र देव का विशेष दिन होता है, आपको एक बहुत ही सरल सा काम करना है। शुक्रवार की शाम को सूर्यास्त के समय, जब दिन और रात मिल रहे होते हैं, गोधूली बेला में, उस समय अपने घर के मुख्य द्वार को पानी से अच्छी तरह से धो लें या पोछा लगा लें। उसके बाद मुख्य द्वार के ठीक बाहर दाहिनी तरफ, जब आप घर से बाहर निकल रहे हों, तो सीधे हाथ की तरफ शुद्ध देसी घी का एक दीपक अवश्य जलाएं। उस दीपक में अगर संभव हो तो एक चुटकी हल्दी या थोड़ा सा कुमकुम डाल दें। दीपक जलाते समय अपने मन में माता लक्ष्मी का ध्यान करें और उनसे पूरी श्रद्धा और विश्वास से प्रार्थना करें कि हे माता, मेरे घर के द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं। मेरे घर से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश हो चुका है। कृपया मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।
ये उपाय सुनने में जितना साधारण लगता है, इसका प्रभाव उतना ही गहरा और अचूक होता है। जब आप लगातार हर शुक्रवार को पूरी श्रद्धा, नियम और पवित्रता के साथ ये काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आना शुरू हो गया है। मैं यहाँ किसी भी तरह के अंधविश्वास या रातों रात करोड़पति बन जाने वाले किसी जादुई चमत्कार का दावा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सृष्टि कर्म के सिद्धांत पर चलती है। लेकिन मैं आपको ये विश्वास ज़रूर दिलाता हूँ कि जब आप अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध कर लेंगे और ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों का आवाहन करेंगे, तो आपके कर्मों का जो फल अभी तक रुका हुआ था वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जो अवसर बार बार आपके हाथ से निकल जाते थे वे अब आपके पास चल कर आएंगे। जो पैसा घर में आते ही बीमारियों या बेवजह की चीज़ों में खर्च हो जाता था, उसमें बरकत होने लगेगी। आपके रुके हुए काम अचानक से बनने लगेंगे और आपके अंदर एक ऐसा गजब का आत्मविश्वास और सकारात्मकता पैदा होगी कि आप हर चुनौती का डट कर सामना कर पाएंगे। तुला राशि वालों, आपका जन्म ही जीवन में संतुलन स्थापित करने के लिए हुआ है। आप सौंदर्य के प्रेमी हैं, आप कला के कद्रदान हैं। आपको गंदगी, अव्यवस्था और कला से दूर रहना चाहिए। अपने आसपास का माहौल हमेशा खुशनुमा बनाकर रखें। घर में सुबह और शाम के समय हल्की सी सुगंधित धूप बत्ती या कपूर ज़रूर जलाएं। कपूर जलाने से घर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया और नकारात्मक कीटाणु तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही इसकी सुगंध से शुक्र ग्रह भी बेहद प्रसन्न होते हैं। घर की महिलाओं का हमेशा सम्मान करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं, और शुक्र का तो सीधा प्रतिनिधित्व ही स्त्री तत्व और मातृत्व शक्ति से है। कभी भी किसी गरीब या ज़रूरतमंद का अपमान न करें। हो सके तो हर शुक्रवार को किसी छोटी कन्या को कुछ मीठा ज़रूर खिलाएं या उन्हें कोई सफ़ेद वस्तु जैसे चावल, चीनी, दूध या खीर का दान करें। इससे आपके जीवन में सामंजस्य बैठेगा, रिश्तों में जो खटास आ गई है वो दूर होगी और लोगों के साथ आपके संबंध फिर से मधुर होने लगेंगे। ये सब कुछ केवल तभी काम करेगा जब आपके भीतर भी एक बदलाव आएगा। आपको अपने विचारों को भी कबाड़ मुक्त करना होगा। जैसे आपने घर से पुरानी और ख़राब चीज़ें निकाली है, वैसे ही अपने मन से पुराने गिले शिकवे, किसी के प्रति रखा हुआ गुस्सा और खुद को कोसने की आदत को भी हमेशा के लिए बाहर निकाल फेंकिए। बार बार ये सोचना बंद कर दीजिए कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। याद रखिए, आप जैसा सोचते हैं आप ब्रह्मांड में वैसे ही ऊर्जा भेजते हैं और वही ऊर्जा लौटकर आपके पास कई गुना होकर वापस आती है। अगर आप हमेशा कमी, गरीबी और दुख के बारे में सोचेंगी तो आपके जीवन में वही चीज़ें बढ़ेंगी। इसके बजाय अब से कृतज्ञता का भाव अपनाएं। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए ईश्वर का, माता लक्ष्मी का धन्यवाद करें। सकारात्मक सोचें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और ये पक्का विश्वास रखें कि आपके जीवन का बुरा दौर अब बीत चुका है और एक बहुत ही सुनहरा और खूबसूरत भविष्य बाहें फैलाकर आपका इंतज़ार कर रहा है। जीवन में कई बार हम समाधान को मीलों दूर खोजते रहते हैं, जबकि वो हमारे बिल्कुल सामने होता है। आपने देखा होगा कि कस्तूरी मृग जंगल जंगल उस खुशबू को तलाशता रहता है जो दरअसल उसकी अपनी ही नाभि से आ रही होती है। आपकी स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही है। आप अपनी समस्याओं का हल बाहर ढूंढ रहे थे, जबकि समस्या और समाधान दोनों आपके ही घर में, आपके ही आसपास मौजूद थे। अब समय आ गया है कि आप इस रहस्य को समझें और आज से ही, अभी से ही अपने घर और अपने जीवन को साफ, स्वच्छ और सकारात्मक बनाने की दिशा में पहला कदम उठाएं। तुला राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अंदर असीमित क्षमताएं हैं। आपके अंदर दुनिया को जीतने का, अपनी एक अलग पहचान बनाने का जुनून है। बस ज़रूरत है तो उन बेड़ियों को तोड़ने की जिन्होंने आपकी किस्मत को जकड़ रखा था। अपने घर से उन अशुभ वस्तुओं को बाहर निकालिए, मुख्य द्वार को स्वच्छ और रोशन रखिए, सकारात्मक विचारों को अपनाइए और फिर देखिए कि कैसे माता लक्ष्मी आपके घर को धन, धान्य, सुख, शांति और समृद्धि से भर देती हैं। आपका जीवन उस दिशा में मुड़ जाएगा जहां केवल सफलता, सम्मान और खुशियां होंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की ये चर्चा आपके दिल तक ज़रूर पहुंची होगी और आपने अपने जीवन से जुड़ी कई अहम बातों को गहराई से समझा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है, कोई सकारात्मक ऊर्जा मिली है या आपके मन का कोई बोझ हल्का हुआ है, तो इस वीडियो को अपना प्यार देना मत भूलिएगा। इसे तुरंत लाइक करें। अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ, विशेषकर उन लोगों के साथ जो तुला राशि के हैं या जो जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे
हैं उनके साथ इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन में आशा की एक नई किरण लेकर आए। हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे ही जीवन बदलने वाले सकारात्मक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। और हाँ, जाने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल न भूलें। माता लक्ष्मी आप सभी के जीवन में सुख, शांति, अपार धन संपत्ति और बेहतरीन स्वास्थ्य लेकर आएं। यही मेरी ईश्वर से हृदय से प्रार्थना है। आपका समय शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।